हेलो बेलगामाइट्स। तो आज हमारी बेलगाम बस की टीम के साथ है अपोजिशन लीडर और हैट्रिक कॉर्पोरेटर मुजम्मिल डोनी सर, जो कि 3 बार बहुमत से जीते हैं। हेलो सर, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके दौर से लेकर अपोजिशन लीडर बनने तक का सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी खंजर गली या भंडार शाह गली और भी जो भी मुझे कनेक्टेड है, चांदू गली, घी गली, चिराग नगर, चंबारवाड़ा, काकती वेस, दरबार गली, सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार जब मुझे अच्छा याद है कि 2007 में मैंने पहला इलेक्शन जीता था। तब मेरी उम्र 22 से 23 उम्र के बीच में मुझे यंगेस्ट कारपोरेटर कर्नाटक का बनाया। सबसे पहले मैं पूरे पब्लिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सफ़र इतना अच्छा रहा क्योंकि ये जितने भी गली के जितने भी मैं नाम लिया, ये लोग मेरे साथ में, मेरी माँ बहन, मेरे भाई, बुज़ुर्ग, दोस्त, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। 3 बार उन्होंने ऐसे बहुमत से मुझे जिताया है। पहली बार 400 से, दूसरी बार 1800 से, तीसरी बार 2200 से। मुझे लगता है कि 2013 और 2013 और 2021 के इलेक्शन में 58 वार्डों में सबसे लीडिंग अगर कारपोरेटर जीत के आया तो नंबर 1 मुजम्मिल डोनी का नाम आता है। ये मेरे अल्लाह का करम और मेरे लोगों का शुक्रिया था। और सफ़र तो इतना अच्छा रहा मेरा कि लोगों के साथ में मैं काम करते जुड़ता हूँ और लोग भी मुझे ऐसा हेल्प करते हैं। लोग भी कॉम्बिनेशन कब जमता है कि लोग का भी साथ होना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ के मुझे लगता है कि पूरे 58 वार्ड में सबसे अगर अच्छा वार्ड है तो वो मेरा वार्ड है। पब्लिक का भी हमें बहुत सपोर्ट है और हम मिलजुल के काम करते हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिन में इससे भी मैं अच्छा काम करूँगा। ओके सर, वो जो सार्वजनिक कुएँ जो लोगों के द्वारा बंद किए गए थे सर, आपके ज़हन में उन कुओं को दोबारा से ओपन करने का ख़्याल कैसे आया? सबसे पहले हमारे वहाँ के बुज़ुर्ग, मुझे अच्छा याद है कि 2000 शायद 9 में वहाँ के एक बुज़ुर्ग है, अयूब पठान उनका नाम। उन्होंने मुझे यहाँ पे एक कुआँ है और बहुत सालों से बंद है, इसको आप खोदो और काम करो उसमें करके बोल के मेरे को उन्होंने एक फ़ोर्स किया। मैंने हमारे यहाँ के कमिश्नर थे एसजी पाटिल साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। उनका भी बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है कि वो जैसा मैं बोला। अच्छा मुझे याद है कि फ्राइडे का दिन था, 10 मिनट के अंदर वो आए विजिट करने के बाद में एक 8-15 दिन के अंदर उन्होंने काम स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये पहला कुआँ था कि जो ऑफिस उसको खोद के उसे ऑफिस ने पब्लिक के यूटिलाइज़ के लिए ये किए। तो मैं कमिश्नर साहब और वहाँ की पब्लिक का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे साथ दिया। और उस टाइम में जो हमारे फिरोज़ सेठ एमएलए थे, उनका भी इसमें हमें ताउन मिला। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं वो जो फूड कोर्ट जो आप स्टार्ट करने का सोचे हैं, वो कब से स्टार्ट होगा और कैसे लाभदायक होगा सर? अभी तो परसों एक हाल ही में एक 2-4 दिन पहले हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब, उदय कुमार सर और कॉर्पोरेशन के हमारे ईडब्ल्यू सचिन और भी कॉर्पोरेशन के पूरे इंजीनियर सब वहाँ आए थे। हमारे पास एक 9 करोड़ रुपए पैसा बैलेंस है, जो कि 9 करोड़ रुपए ये ऐसे प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं हम, जहाँ से कॉर्पोरेशन का इनकम स्टार्ट हो। और मेरा एक प्रपोज़ल ऐसा है कि पूरे मैंने खुद उसके ऊपर काम किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेलगाम के अंदर जितने भी कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टीज़, जितने भी लैंड है, हर कॉर्पोरेटर वहाँ पे काम करे। कॉर्पोरेशन में डेवलपमेंट के 2 मुद्दे होते हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम और एक सोर्स ऑफ आउटगोइंग इनकम। हमारा ये कॉर्पोरेशन की हालत ऐसी है कि इनकम कम, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी सभी कॉर्पोरेटरों से और हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी, जैसे शट्टी गली कॉर्नर पे वहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो सकता है। उसी तरह से मेरे यहाँ पे मैंने एक छोटी सोच के हिसाब से, मेरे छोटी दिमाग में एक चीज़ बनी कि मैं क्या भी करूँ कि खंजर गली के अंदर डेवलपमेंट, रोड, गटर, पानी, ये सब चीज़ हो गई। आने वाले दिन में मेरे लोगों के लिए एक ऐसा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करूँ, जिससे हमारे यहाँ पे लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचे। कॉर्पोरेशन की वहाँ पे जितने भी अगर बनाने के बाद में कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू बढ़ेगा। वहाँ पे जितने भी भाई हैं, अगर 40 शॉप, 30 से 40 शॉप्स का हमारा प्रोजेक्ट है, उनको भी वहाँ पे काम मिलेगा। और एरिया में जितने भी एरिया में वर्कर्स हैं, उनको भी वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे एक सिटी खाओ कट्टा करके बोल के एक बनाया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अभी मेरा कम से कम एक 40 लाख रुपए फंड अवेलेबल उसके लिए है।
आने वाले दिन में जैसा कि मैंने कहा, ये 9 करोड़ रुपए के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लेके जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। बता सकते हैं कि बेलगावी सिटी कॉर्पोरेशन की मीटिंग में जो डिस्कशन हुए थे रिजर्व फंड को लेकर सर, एज अ अपोजिशन लीडर वो आपने मुद्दा उठाया था सर, तो वो मुद्दा किस लिए उठाया गया था सर? 7 को 27 को जो काउंसिल मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने महापौर को लेटर दिया था। महापौर मैडम को लेटर दे के ये पूछा था कि आपने जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो रेगुलेशन पास किया है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक का एक था, उसमें 33 लाख रुपीस इलेक्ट्रिक का बिल था, वो तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। उसके अलावा मेन मुद्दा था कि कारपोरेशन महापौर के लिए 1 करोड़ रुपए और डिप्टी मेयर के लिए 50 लाख रुपए। ये हम जब 2007 में इलेक्ट्रिक जीत के जब हम आए, 2008 में संभाजी पाटिल साहब थे, अभय पाटिल साहब थे हमारे, और सीनियर लीडर हमारे फिरोज सेठ साहब थे। हम सब लोगों ने मिलके एक वहाँ क्या किए कि महापुर के पास पब्लिक या कारपोरेटर सब लोग डेवलपमेंट के लिए आ रहे थे। तब हमने संभाजी पाटिल साहब रूलिंग ग्रुप के ये लीडर थे, उनसे और अभय पाटिल साहब और हमारे फिरोज सेठ तीनों लोग मिल के महापुर को भी 1 करोड़ रुपए फंड दो और डिप्टी मेयर को 50 लाख रुपए, इसलिए कि कोई भी कारपोरेटर या पब्लिक आए, कभी 50,000 लाख या 1.5 लाख 2 लाख तक वो काम करे और पब्लिक की समस्या को पूरा करे। लेकिन मैं जैसा 27 को मीटिंग थी, 25 को मेरे पास एजेंडा आया, तो मैंने उसमें नोटिस किया कि जब महापुर के पास मैंने एक 8 दिन पहले रेशमा भरेकदार के मैडम के वार्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, आने जाने महिलाओं को तकलीफ हो रही है, वहाँ प्रेग्नेंसी जो औरत है वो गिर रहे हैं, तो हमने वो बोलने के बाद में उन्होंने कहा हमसे फंड नहीं है। तो मेरा सवाल इतना है, आप बनाओ, समुदाय भवन बनाओ, फिर उसके बाद में कमान बनाओ, जैसा मैंने कहा सिटी खाओकट्टा सब बनाओ, लेकिन सबसे पहले आपके वार्ड के अंदर क्या समस्या है, बेलगाम के अंदर क्या समस्या है। यहाँ लोगों को यूजीडी का प्रॉब्लम है, जो गंदा पानी यूजीडी का पानी गंदा पानी मिक्स हो रहा है वो समस्या है। वो छोड़ के आप कमान के लिए 15 लाख और समुदाय भवन के लिए 40 लाख, और ये फंड आपके लिए समुदाय भवन और कमान के लिए नहीं दिया था, आपको एक फंड दिया था कि 58 कारपोरेटर्स के वार्ड में काम करो। यहाँ सीधा सीधा पार्सलिटी हो रही है। उन्होंने 37 उनके कारपोरेटर्स है, उनके 37 का भी काम नहीं लिया हो, एक 2-3 कारपोरेटर्स का उतना काम लिया। तो मुझे लगता है कि ये गलत है। आने वाले दिन में हम इसका अगरचा ऐसे इनलीगल एक्टिविटीज़ और अगरचा फंड को मिसयूज होने का काम ये करेंगे तो हम कारपोरेशन को बहिष्कार करेंगे। और आने वाले दिन में ये जो लोग भी देखे हैं कि उनको इमरजेंसी क्या लगता है, उनको कमान, और मैंने महापुर से कहा, महापुर मैडम से भी पूछे थे हमने कि आपको इमरजेंसी क्या लगता है, एक रोड जो कि महिला को आने के लिए तकलीफ होती है वो रोड इम्पोर्टेंट है कि आपको समुदाय भवन और कमान है। तो मेयर मैडम लास्ट तक उसका जवाब नहीं दिए। तो हमें लगता है कि बीजेपी के जो कारपोरेटर्स हैं और उनके महापौर हैं, लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। सत्ता उनकी है, आने वाले दिन में हमारी सत्ता होगी और पब्लिक उनको दिखाएंगे कि अहंकार नहीं चलता, उनकी तानाशाही बहुत जल्दी बंद होगी। हम उनका आने वाली भी काउंसिल में उसका जवाब देंगे। सर, एज अ सीनियर कॉर्पोरेटर आप अदर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो सर? सबसे पहले मैं एक कारपोरेटर हूँ। कारपोरेटर का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने हमें जिताया। कारपोरेटर बॉस नहीं है, कारपोरेटर नगर सेवक का मतलब लोगों का सेवा करना। मुझे लगता है कि मैं एक पब्लिक का एक सेवक, मालिक नहीं होता, सेवा करना है। तो मेरी सबसे ये है कि पब्लिक के बीच में जाएं, लोगों की सेवा करें। जो भी आपके हाथ से अगर काम नहीं भी हो रहा तो उनके रिक्वेस्ट से बात करें, लाउड एकदम ऊंची आवाज़ में बात ना करें। यही लोगों ने हमें बहुत, खास करके मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, लोग 1 से 3 बार मुझे जिताने का मकसद इतना ही है कि कभी भी आपस उनको कोई उल्टी बात नहीं करते, अजीब से बात करते हैं। डेवलपमेंट मालूम है, डेवलपमेंट कभी आगे पीछे होता है, क्योंकि एक वार्ड, एक कारपोरेटर को 50 इतना बड़ा वार्ड रहता है कि बहुत सारे पेशर रहता है, लेकिन वो पेशर्स को कंट्रोल में रह के पब्लिक के साथ में सीधा बात करके, और हम जो है कभी भी अहंकार में ना, अपने अहंकार में ना आए, लोगों को लेके चले, इतना मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और जो भी अगरचा हमारे से अगर कोई भी डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ भी पूछ रहा है, हमारे अगरचा उनको हमारी ज़रूरत उनको है, तो हम कभी भी उनको गाइड करने के लिए तैयार है। खाली मुझे आप जैसा पूछे कि सलाह ये है कि हम कारपोरेटर का मतलब हम सेवा करें, पब्लिक, खास करके बेलगाम की पब्लिक। मुझे लगता है कि
जितने शहर आजू बाजू है सबसे अच्छी बेलगाम की पब्लिक है, बहुत शांत है। काम करने वालों को उन्होंने कभी भी जिताया है। जैसा मैंने 3 टाइम जीता, हर कारपोरेटर भी लोगों के बीच में काम करेगा तो जिताएंगे। और बेलगाम की पब्लिक समझदार है और एहसान फरामोश नहीं है, काम करने वालों को हमेशा जिताती है। इसलिए हर कारपोरेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक के बीच में जाए, काम करे। अगर काम नहीं हो रहा तो उनसे टाइम ले, इतना ही मैं उनसे कहना चाहता हूँ। ओके बेलगामाइट्स, तो आपने देखा होगा कि सर ने कितने अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है वो क्या क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं और आगे क्या क्या वाले हैं उनके वार्ड में, और बेलगावी के लोगों को क्या क्या चेंजेस करना है, और दूसरों को जो अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं आपने देखा होगा। तो सर का जो है हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर आपका टाइम के लिए, आपने बहुत अपना टाइम दिया।